भागम संतोषम परम धनम कृतेनान्तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप्य नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदं परम सुद्धम केवलम ज्ञानमुक्तिं दन्दातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलम् सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं निर्गुणै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं स्वासं व्योमातीतं निर्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश न मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी में कार बन द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष शब्द कागद करूं सब मन कलम कटा सात समुद्र सही कर सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर्जामी गटगट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम चक रक्षक चक अथे मूल ज्ञान का ग्रंथ चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, मूल ज्ञान की समझ बता रहे हैं सदगुरुदेव। मूल ज्ञान में सबसे प्रथम क्या आता है? मूल है, जड़ पक्की है तो सब पेड़ पौधे डाली जितने भी हैं सब सुरक्षित। और मूली जब खराब हो जाती है, मूली नहीं है तो ये किसके आधार पे टिकेंगे? तो मूल कौन है? खास सारी सृष्टि का मालिक संसार में महाराज फरमाते हैं परब्रह्म परमात्मा सृजनहार। जो परमात्म ब्रह्म का नाम है राम, वो सब में रम रहा है। और आत्म ब्रह्म का नाम ओम, उससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति। जो सदगुरुदेव फरमाते हैं उत्पत्ति का ऑर्डर सृजनहार ने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को दिया। क्यों? इस सृष्टि अगर उत्पत्ति नहीं हो गई, तीन लोक नहीं बसे, तो बिना सृष्टि उत्पत्ति के, बिना पंच तत्व शरीर के, बिना बुद्धि शुद्धि श्वासा और चेतन, इनके बिना आत्मा परमात्मा में कैसे मिले? कैसे भक्ति धारण? जो बुद्धि की देन ब्रह्मा की, शुद्धि की देन शिव जी की, श्वासा की देन शक्ति की, और जीव आत्मा जब मलमूत्र खावे तो इसको चेतन रक्षा करने का हुक्म चेतन विष्णु। इन चारों के बिना महाराज फरमाते हैं, क्यों चारों को सुखराम जी महाराज ने मूल का ज्ञान में ग्रंथ में महिमा करिए जबरदस्त जबरदस्त सृष्टि की निर्णय किया है। और इसी निर्णय में आकर सृष्टि बसती है। तो इच्छा के कारण ही सृष्टि आती है, आत्मा ही इच्छा से आती है। और इच्छा ही अब जब धाप जाती है तीन लोक के सुख से, तब ये परम पद की प्राप्ति करने का ज्ञान धारण कर। तो निमित्त अवतार नित्य अवतार दोनों को सृजनहारी भेजते हैं। सृजनहारी हुक्म देते हैं कि अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओधा सुखराम के नरपत के पूर्वान। अमराव को वकील हाकम बगस दीवान सबको ओदा सुखराम जी, और सब चाहिए। जब राज क्रिया होती है तो उसमें सब ओदे रहते हैं, परंतु गद्दी पे कौन बैठता है? रानी का पुत्र। वो महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं
कि ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बर्षण मेघमा, पाप पुण्य के न्याव को, सिरजो है धर्मराय, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण का। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सारी सृष्टि का मालिक सृजनहार परमात्मा परब्रह्म है, पर वो किसी को चरम चक्षु से दिखता नहीं है। वो निरंजन है, निराकार है। और परब्रह्म का जो संतों का देश है वो निराधार है, किसी का आधार नहीं उसका। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इसको कोई पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते जब तक सतगुरु का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना जितने भी ज्ञानी हैं उससे सदगुरुदेव ज्ञानी ध्यानी संसार सबसे प्रश्न कर रहे हैं और वापिस से उत्तर दे रहे हैं इस मूल ज्ञान ग्रंथ। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, एक हाकम मुलक बसायो जाई, वो ये आधार भूप को भाई, एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। सृजनहार परमात्मा ही राजा ही नरपत की पूर्वान से ही ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इंद्र धर्मराय सब थर पे गए और इनके पराक्रम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और फिर एक हाकम मुलक बसावे, वही सृजनहार मुलक बसाता है और वही सृजनहार महाराज फरमाते ब्याव कर राजा के पास, पर ब्रह्म में मिले वही ब्याव करके आत्मा। और एक 3 लोक 14 भुवन रचे, ये आत्मा का विस्तार है, परमात्मा का है। परमात्मा का तो हुक्म है, विस्तार आत्मा का है। तो आत्मा को बुलाने वाला भेजने वाला कौन है? कोई धनी नहीं है। सब कहते भगवान बुलाते हैं, भगवान भेजते हैं। भगवान तो सृष्टि उत्पत्ति कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, पर ये इच्छा के कारण आ जाते। और इच्छा ही सब जगह भगवती सब दाल में दाल इच्छा। इच्छा ही ब्रह्म से बिछड़ने की होती है। तो वहां की इच्छा निरंजन कहिए ओमकार सो हुआ, ओमकार कर ले में तत्व 5 तत्व गुण जीव। इच्छा से ही वहां आती है। किसने ताड़ा, किसने कहा? इच्छा सुख लेने की है 3 लोक में आ जाती है, नर शरीर में आ जाती है। और इच्छा ही 3 लोक के सुख की है तो वो भक्ति फिरती है जगह जगह। फिर उसके संचित प्रालभ क्रियामान का संग हो जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये तो रंग कैसा लगा तेरे को, नरधे आए बात, इस रंग की तो समझ कर ले कि सुन जो सेंग नित्य वाणी, चेते बावन गादी, आवे विमान सामो सागे संत साधी, और लागे रंग संग सो भाई, कुदरत के संगत नहीं कम, ठोड़ ठोड़ आ संगत नाये, किस विद जीव पिछाणे माई। वेद रीत घर घर कम तोई, जिन आधार गर्भ में आयो, भोग रीत वेदा में गाई। महिमा कह इसो पद होई, पण मिलने के विद कही न कोई, वह विद कया रद्द हो जाए। वह विद कहते ब्रह्मा जी तो सृष्टि उत्पत्ति रद्द हो जाती। महिमा कही है, निर्वाण पद ऐसा है, अमर लोक ऐसा है, संतों का लोक ऐसा है। महिमा कही पर विधि नहीं लिखी। विधि का ऑर्डर केवली भगवंतों को मिला है, नित्य अवतार को मिला, नित्य आत्मा को परमात्मा भेजा। सबको पदवियां दिए सृजनहार ने कि हाकम सुन अवतार देव थानायत जानो, ऋषि मुनि अमराव सिद्ध पीर बखानो, गावे शब्द रसाल भक्त सुर गुण होई, ए सब नाजर खास आन जाने सब लोई। और निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन समाया, सो साधु सुख राम भूप रानी सुत जाया।
उस देश में महाराज फरमाते राजा के परमात्मा में वही आत्मा मिलेगी जो रानी के पुत्र जन्म। और राजा के कितने हाकम सूर अवतार अमरा वकील बहुत है, नाजर खोजा चपड़ासी बहुत हैं, प्रजा के बहुत संभाल करने वाले हैं, परंतु गद्दी पे तो वही बैठेगा जो उसकी राजा की रानी के पुत्र। तो परब्रह्म परमात्मा राजा है। और सांसों सांस जब सदगुरु विधि से रटना करोगे तब निरंतर रूपे पुत्र जन्मेगा, वो परब्रह्म लेके जाएगा, वो परमात्मा रूप आत्मा को बनाएगा। ऐसा निर्णय महाराज फरमा रहे हैं। हाकम सारे तीनों अवतार हैं। राम कृष्ण महाराज फरमाते थानायत है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हाकम है, ऋषि मुनि है, अमरा वकील है, नाजर ख्वाज नौकर चाकर है। रूप जितने भी है वो सब संसार में आन के हैं। आन जाने सब लोई, आन जाने किसको? रूप। तो रूप को कोई आन नहीं बताता है, देवताओं को आत्मा को आन बताता। यही सबसे मोटी महाराज फरमाते हैं जीवों को भरमाने का काम है। और इसमें सब भ्रम रखे हैं, संत मार्ग वाले सब भ्रम में पड़े हुए। इसलिए उस देश में संत मार्ग आकर भी बिरला जाए इस भ्रम के कारण। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं, मूल ज्ञान ग्रंथ का निर्णय प्रश्न कर रहे हैं ज्ञानियों से। कहो जी जीव प्रहलब कैसे तित विद, सोई बात बताओ। आप की मेर बंधे धम मोवन तन को, छाड़ किसी विद जावे। शुभ होय अशुभ अनेकों कण धनी, तुझ कौन कहावे। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी होय सोई वेव बतावे। अगर ये ज्ञान है तो हे ज्ञानी मेरे को भेद बता, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर दे कि जीव के प्रारब्ध कैसे बना, इसके आयु अवधि कैसे बनी, आयु अवधि की तिथि कैसे लिखी गई, और शरीर छोड़ के ये कैसे जाता है। अच्छी बुरी अनेक तरह की करनी कर्म उपासनाएं मंत्र मंत्रादि कैसे करते, इसका स्वामी कौन है और कौन इसको भेजता है, कौन बुलाता है। हे ज्ञानी तू ज्ञान सोच विचार करके मेरे को ये अर्थ बता दे। आज भी किसी को पूछे तो भगवान के आश्रय हैं, भगवान ही भेजने वाला और भगवान ही बुलाने, ये जवाब है। ये जवाब नहीं है। सुखराम जी वापिस उत्तर दे रहे हैं। अगर इसको समझना है तो बुद्धि लगाई करके इस ज्ञान को सुनो, मूल ज्ञान ग्रंथ को। तो सुनो जी जीव प्रहलब ऐसे हाथ करी, सब शीश लिखीजे। आओ मर्जाद सबे तन पाचे, धूम को सोज प्रवाण लिखीजे। किया सो देह दिया सब आपे, खूट गया तत्लाया। सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव के धनी, जीव के नहीं धनी सिर भाया। अब महाराज ये उत्तर दे रहे प्रश्न का। हे ज्ञानियों, जगत में इस जीव के सिर पे कोई स्वामी धनी नहीं है। न तो इसको कोई भेजने वाला है न बुलाने वाला है। ये इच्छा ही दाल मदाल है, सब कुछ इच्छा ही सब कुछ करती है। और इच्छा ही ब्रह्म से बिछाड़ के आत्मा को ले आती है, और इच्छा ही सब जगह घुमाती है। और इच्छा से ही प्रारब्ध क्रियमान और संचित बनते। हाथ करी सब शीश, जैसी जैसी नरदही पाकर करनिया करता है, जैसी जैसी आशाएं रहती है, जैसी जैसी इच्छाएं रहती है, जैसी जैसे घट में इच्छा होती है सुखों की, लक्ष्मी के सुख की, धन पुत्र के सुख की, परिवार के सुख की, किसी को मान सम्मान की, किसी को गुरु बनने की, किसी को क्या धनवान बनने की, करोड़पति अरबपति बनने की, किसी को क्या राजा बनने की, किसी को तपस्वी की, किसी को वैरागी की, अपनी अपनी इच्छा के उसका प्रारब्ध बनता है।
प्रारब्ध उसके साथ बढ़ जाता है। और जैसे हाथ में तू करे वही तेरे शीश पे लिखी जाती है, वो टेट तक तेरे को खाना पड़ता है, 3 लोग 14। और उसी के अनुसार आयु अवधि बढ़ती है। जैसे जैसा शरीर मिलता है, पशु पक्षी का मिलता है तो वैसे आयु अवधि बनती है, नर नारी का मिलता है वैसे आयु अवधि बनती है। सतयुग में अलग, त्रेता में अलग, द्वापुर में अलग, कलयुग में अलग, अलग अलग जैसा शरीर होता है, जिस युग में होता है वैसा ही उसको उसकी लिखी जाती है आयु अवधि। आयु अवधि का श्वासा पर है। शरीर द्वारा जैसे जैसे कर्म करता है, जैसी जैसी करनियां करता है, शुभ अशुभ कई प्रकार की मंत्र मंत्रादि की, कर्म कांड की कई प्रकार की जो करनियां हैं, तो आसक्ति को ये करनी करूं, ये फल की प्राप्ति चाहिए, ये करनी करूं, ये फल चाहिए, तो महाराज फरमाते हैं फिर उसी माफिक उसको फल मिलता रहे, और वो फल भोगता रहता है, आता रहता है और जाता। आयु समाप्त हो जाती है तो शरीर छूट, तत्काल वो आयु समाप्त होते ही शरीर छूट जाए। किसी की आयु भक्ति करने से, ज्ञान ध्यान से, शुभ कर्म से आयु रहती है, अशुभ कर्म से आयु घट जाती है, और ऊंचा सांस भक्ति से आयु दुगनी हो जाती है। ये आयु का काम भी खुद के ऊपर ही, बढ़ाने का, घटाने का। और अध बीच में महाराज फरमाते उसके अकाल मौत लिखी रहती है। कोई जड़ में डूब मर जाता है, कोई एक कैसे हो जाता है, कोई अग्नि में कूद के, कोई कैसे, कोई कट के, मतलब कैसे न कैसे उसका 1 मिनट में समाप्त। उसका बीच अध बीच में महाराज फरमाते उसका इस प्रकार से वो आ जाए, अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने जैसा जैसा वो करता है उस प्रकार से अकाल मौत का लिखता है। पर भक्ति से अकाल मौत भी टल जाए। जिसके रकार मकार ब्रह्म के नाम का सिमरन मुखार बंद में चलता रहता है, तो ऐसा होता है अब भी खत्म हो जाता है पर राम जी ने बचा। तो राम जी का सिमरन करता रहेगा जब बचाएंगे कि अपने आप। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। तब तीनों ही भाग जाएंगे और तत्काल परमात्मा में आत्मा परम पद की प्राप्ति करे। इसके कोई धनी सिर पे नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा ही इसका सब कुछ है, और करनी जैसी करता है वहीं आती रहता है, जाता रहता है। इसके सिर कोई धड़ी नहीं है आत्मा के सिर। तो महाराज फरमाते हैं जन की गत कहो सब मोहे, कौन है जीव उपा मनहारा, सुख तो दुख सब बिस झोला, परासो ब्रह्म कहे सब न्यारा, तार न मार नहीं गत ओपत, सुन्न स्वरूपत बेत विचारा, सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव किण बस डूलन हारा। ये जीव किसके बस में डोलता है? ये प्रश्न कर रहे हैं ज्ञानियों से सुखराम जी महाराज। एक शाख प्रश्न की है और एक चरण उत्तर का है। प्रश्न कर रहे हैं जगत में जीवों को पैदा करने वाला कौन है, और कौन इसको सुख दुख देने वाला है, कौन विषय में लीन करता है। पर ब्रह्म का पद तो आप सब 3 लोग 14 भुवन से, तीनों ब्रह्म के देश से अलग बता रहे हो। तो उस पद में न तो तारना है, न मारना है, न जन्म है, न मरण है। उस पद में तो कुछ नहीं है। वो तो पद निरंजन निराकार सत्य चेतन सर्वव्यापक पद है। फिर वो कैसे तारने मारने में, एक विषय रस में, एक सुख दुख देने में आता है? नहीं। तो मेरे बताओ ये जीव किसके बस में डोलता है, किसके बस में ये कार्य करता है? यहाँ नरदेह पाए बाद में किसके बस में रहता है? उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज वापिस उत्तर दे रहे हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सुन में आद आकाश बंध्यो जो ताए के झोकत पवन चाली, वायु सु तेज पड़ियो कण तोय महिज दूदर थर कण खाली, 500 तत्व बण्या जग ऐसे जीव अनंत उपना है माली,
सोच विचार कहे सुखदेव जी, मूल निधान साख इम चाली। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शून्य निरंजन निराकार सत चेतन के आधार पे आकाश, सबसे पहले आकाश बन, और आकाश ताय के झोकत पवन चाल। आकाश से फिर हवा, हवा से तेज, और तेज यानी अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये पहले ये 3 लोग थरपने के लिए ये सारे बने, और पानी पे पृथ्वी ऐसे बनती है जैसे दूध के ऊपर मलाई हर जमी हुई है। इस प्रकार ही महाराज फरमाते हैं कि जब ब्रह्म आत्मा की इच्छा होती है तो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म में, तीनों ब्रह्म के देश से आत्मा बिछड़ कर आता है। जहां भी ब्रह्म के देश में समाई रहती है, तीनों जगह इच्छा का साथ, और इच्छा के साथ ही वहां की इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। वहां की इच्छा निरंजन आत्मा है, निरंजन ही परमात्मा, और इच्छा भी कोई रूप रंग नहीं। वो आत्मा महाराज फरमाते हैं आकार में आने के लिए इच्छा करती है। क्यों? उन देश में न सुख है न दुख, तो वो सुख लेने के लिए आकार में आना चाहिए, और इच्छा लेके आ जाती है, और इच्छा ही परम पद में मिलाती है। तो ओम दही बिलोइयो, इच्छा घी चट जाए। इच्छा घी जब पी गया, जब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम के केवल का सतधाम। ओ दही बिलाई, जब पंच तत्व शरीर और आत्मा एक में हो जाते हैं, पंच तत्व बढ़ जाता है, तो इस दही को बिलो, परमात्मा के नाम को सांसों सांस रटो। इसी से चारों वेद बने हैं, ये दही के समान बताए चारों वेद। इस राम नाम के पराक्रम से ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए। इसको आत्म चेतन घट में है, पंच तत्व शरीर है, तो इसको सांसों सांस बिलोड़ा करो। और इच्छा जब परमात्मा मिलने की है तो ये घी रूपी नेन चने नाम आज, और घी को पी पी करके वो जन हुआ राम, वो उस राम रूप बन। और इच्छा जगत में सुख की होती है, यही भरम है, और भरम से कर्म बनता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ओंकार कर ले महत, महत यानी मेड़। इच्छा का और आत्मा का जब मेड़ हो जाता है तो ये पंच तत्व में आकर बस जाता, और पंच तत्व में आए बाद में महाराज फरमाते हैं कि जगत बढ़ जाता है, और जगत में आता रहता है और जाता, उत्पत्ति आती रहती है, जाते रहते हैं। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य चलता रहता है सब मूल के साथ ही, जड़ के आधार पे है। क्यों? हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छौरा फूल बिचार। लिव छौरा सुख राम के, तामद वो पढ़ो। सभी एक पेड़ के लगता है, पर पेड़ की जड़ कौन है? हर, हर मन सिरजनहार परमात्मा का नाम, वो कण है, हर कण है। ब्रह्मा पेड़, ब्रह्मा जी पेड़ है, रूप शरीर बनाया पेड़ के साथ। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, और ये ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि है, ये डाले पत्ते के सब। तो सब हरे भरे किससे रहते हैं? कण से ही तो है, जड़ से ही तो। और फिर डाले पत्ते पे महाराज फरमाते छौरा फूल, डोडी आती है। फिर डोडी आकर के ज्यों ज्यों जड़ देते हो त्यों त्यों वो खिलती है, और जो इसकी रखवाली करते हो और जड़ देते हो त्यों त्यों फिर फल आता है। अगर जड़ नहीं दे तो सब सूख जाएंगे। डाले पत्ते पेड़ सब जड़, जड़ के मतलब उसके जड़ के आदरे रहते हैं, जड़ का ही सब काम है। जड़ से ही फिर वो डोडी आती है, डोडिये पे फिर खिलते हैं, और फिर वो फल लगता है, तब पेट भरता है। तो इसी प्रकार ये पंच तत्व डाले पत्ते हैं,
इन डाले पत्ते पे ही महाराज ये डोडियां जब लगती है तो ये फूल खिलता है। कंठ कवल फूल, हृदय कवल फूल, मध्यस्थल कवल फूल, नाभि कवल फूल, ब्रह्मा स्थान कवल, गणेश स्थान, ये फूल खिलते हैं। फिर पिछम के फूल खिलते हैं और उनमें नेंच रूपी फल कंठ कवल में आता है और उसको चाक चाक कर उसका अनुभव कर करके आत्मा परमात्मा रूप बन। इस प्रकार से मूल निदान साख चाली, इस प्रकार से ये चलती। तो राक्षस भूत सबे सिद्ध साधक पहले से लोहे का देव बनियो है। नरसो नार गुरु सुन चेला पहल पढ़ियो, कौन वेद गुणियो है। रावसो रंक भले सुन भूपत पहले सुहाक कान सुनियो है। सोच विचार कहे सुखदेव जी जीव में पहल सो कौन बनियो है। अब महाराज प्रश्न कर रहे हैं ज्ञानियों, पहले इस जीव आत्मा में भूत बने, राक्षस बने, सिद्ध साधक बने, गुरु बने, चेले बने, भाषण देने वाले बने, पहले कौन बना? देवता बने, कौन बने पहले? इसका निर्णय बताओ, इसकी समझ बताओ, पहले उत्पत्ति किसकी हुई? जीवात्मा जब बिछड़ी है तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सोच विचार करके सबसे पहले आवाज हुई कि कान हुए, रंग हुए एक बात, मास्टर हुए, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले हुए। कौन? पहले वेदों का गुण था, पीछे सृष्टि हुई, पहले क्या बना? ये जवाब दो। तब सदगुरुदेव वापिस जवाब दे रहे हैं। रेत सो पहल पचे दुज दाड़ो, नर के पहल नार बनी है। पहल से हाक सुने जग लारे, करने काम होय धनी है। शिशु सो सुत गुणे पड़जे, पहला तथा पीछे मंड एम बनी है। सोच विचार कहे सुखदेव जी सुन्न स्वरूपत आद धनी है। इसका आद धनी कौन है? निरंजन निराकार सच्चेतन आद अनादि से ये शून्य स्वरूपत इसका आधार है। तो सबसे पहले इसके आधार से रैयत बनी। उसके लिए सुखराम जी महाराज जन्म समय सब एक है। जन्म के समान, सब बालक के समान, सब रैयत प्रजा है। बल्कि सुखराम जी महाराज ने लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश रेत स्वरूपी जान रैयत। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का जब पंच तत्व शरीर बना तो रैयत में बना कि राजा में? पीछे करनी कर कर बलवंत हुआ। जैसी जैसी करनी करी वैसे बलवंत होकर उनको पदवियां पीछे मिली कि जन्म समय मिल गई। नहीं, नर के पहल नार बनी, दुज बने, दाणु बने, राक्षस बने, देवता बने, या पुरुष बने, एक नारी बनी। महाराज फरमाते रैयत के पीछे देवता, फिर राक्षस। देव राक्षस की एक ही विधि है, शुभ कर्म से देव बन जाता है, अशुभ कर्म से राक्षस। मैंने उसमें ऐसे अंग लक्षण आ जाते हैं। गर्भ के पहले आकार बनता, फिर चेतना आती है। कहते तीसरे महीने जीव आता गर्भ, तो उस चेतना का अंश आकार बनता है, पहले पिंड बनता है। फिर वो चेतना नार आत्मा पीछे आती। ये पुरुष के पहले चेतना नार आत्मा, पुरुष पूरा शरीर तो बाद में बनता है पंच तत्व, बस पिंड रहता है। उस पिंड में तीसरे महीने उसका चेतना आ जाता है, जीव आ जाता है। तीसरे महीने जीव पड़ जाता है। ऐसे वही महाराज यहाँ लिख रहे हैं। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नर के पहले नार बने। पहले आवाज निकलती है कि कान सुनते हैं, पहले करनी करते हैं क्या कर्म करते हैं, पहले भड़ भोगता है कि उसका कोई बुगाने वाला धनी है। शिष्य लड़का पहले बनता है, कौन पहले? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन की गत सो ज्ञान विचारा, तत्सु जीव उपजे है आई।
सुख सो दुख किया नर हाथे, तरखा सो मन उपावे है लाई। किया सो कर्म बंधे फिर माथे, ताही आधी नत डोले आई। सोच विचार के सुखदेव जी, जीव सब ब्रह्म नहीं दोई बाई। अब सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं, जीव और ब्रह्म दो नहीं है। हे भाई, ये दो नहीं है। जीव संसार में मन और इच्छा के अधीन हो जाता है, इंद्रियों के बस में हो जाता है, पंच तत्व के बस में हो जाता है, तो वो जीव बन जाता है तो ब्रह्मी, पर जीव बन जाता है। हे भाई, ये दो नहीं है। हे ज्ञानियों, जगत की रचना ज्ञान विचार करके ब्रह्मा जी से हुई है, और जीवों की उत्पत्ति हुई है गर्भ में लाने की, वो सृजनहार के पराक्रम से हुई है। मनुष्य अपने हाथ से दुख सुख की प्राप्ति करता है। मन में जब तृष्णा उत्पन्न होती है, ममता धापती नहीं है, तो वो दुख सुख के लारे पड़ जाता है। सुख की इच्छा करता है पर दुख जबरदस्ती आ जाता है। जैसा जैसा कार्य करता है, करनी कर्म उपासना करता है, शुभ अशुभ का कार्य करता है, वैसा वैसा फल। जैसे होम यज्ञ करता है सुख के लिए, तो कई जमीन के हवा के कीटाणु मरते हैं, तो उससे उसका फल भोगना पड़ता। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, बोले वो कोई इच्छा सुख की करो, दुख की मत करो, परंतु उसको भोगना पड़ता है। यही माथे बंधना है, ये उसके बंध जाता है भोगने से, और फिर वो कर्मों के अधीन हो, और फिर कई योनियों में जहां जाता है वहीं कर्म बंधन का ही कार्य। कर्म काटने का कार्य तो सिर्फ नरदेह से होता है, नरदेह के अलावा कर्म काटने का कार्य होता है, और कर्म बांधने का कार्य बहुत जबरदस्त। जब कर्म बांधने का कार्य जबरदस्त होता है, तो महाराज फरमाते फिर उसको 3 लोक 14 वन में घाणी के बैल की जैसे फिरना। तो जीवस ब्रह्म नहीं तो सोच विचार के है, वो कर्म के बस अधीन डोलता है। कोई परमात्मा कोई डुलाता है, न कोई परमात्मा बंधाता है। न परमात्मा कोई कर्म बांधते हैं, न उनको कोई दुख दे। वहां तो महाराज फरमाते कुछ भी नहीं, तारण तिरण कोई नहीं। तो सब महाराज फरमाते आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला तो ये सतगुरु देव। ये सत्य केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जब समझ में आ जाती है अंदर में इच्छा के, तो महाराज फरमाते इस आत्मा को कोई पकड़ भी नहीं सकता। आत्मा का कोई छे लेना चाहता है तो आत्मा का छे भी नहीं ले सकता, तो परमात्मा का तो कोई छे ले सकता है सवाल। पर सब परमात्मा के ऊपर ही सब इल्जाम लगाते हैं, यही बुलाता है, यही भेजता है, यही दुख देता है, यही सुख, सब इस। तो वो जीव पावर समझ नहीं है उसकी। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े राजा महाराजा को, सबको महाराज कह रहे हैं, अरे कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है, 3 लोक में राच रहो है, ऐसे यहाँ की धुन है। ये कौन है जो आत्मा के लिए महाराज कह रहे हैं? ये आत्मा ही सब कुछ सर्व है। 3 लोक की आत्मा का राज है, परमात्मा का नहीं। पर ये है कौन? 3 लोक में सारा इसका वर्चस्व है, और कोई भी महाराज फरमाते हैं कि इसका कोई पहचान नहीं कर सके, कोई समझ नहीं सके कि आत्मा में इतना कौन है। 3 लोक में राच रहे हो, 3 लोक में आत्मा की सारी दाड़ में दाड़। आत्मा की सेवा आत्मा ही करे। कोई बीमार पड़ गया, आत्मा अंदर है, तो अंदर कोई चेतन आत्मा होगी, वही सेवा करेगी कि निकल गई आत्मा जब करेगी? नहीं, वही रक्षा करेगी, आत्मा ही रक्षा करेगी। 3 लोक में रक्षा के मालिक आत्मा चेतन ही है कि परमात्मा है। परमात्मा तो हुक्म देता है, आत्मा उसका अंश है। इसलिए तो महाराज फरमाते, कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे ओ साई, कोई कहे ओ ब्रह्म आप ही पूर रहो जग में। जब इस ज्ञान की समझ नहीं होती है, तो कोई इसको जीव बताता है, कोई ब्रह्म बताता है, कोई साई। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं आत्मा सो ही परमात्मा। अब आत्मा खुद परमात्मा है,
तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि साईं होवे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, जीव होवे तो फिर क्यों उपजे जाकू जब रो खावे। अगर साईं है, ब्रह्म है, जीव है, तो फिर ये गर्भ में क्यों आती है, दुख क्यों पड़ती, जगह जगह क्यों भटकती फिरती है। ब्रह्म गर्भ में आने का सवाल ही नहीं, और जीव है तो फिर उपजे ही नहीं बिल्कुल ही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते नहीं हो जीव ब्रह्म नहीं सायब कहता कछु न आवे हो, पांचों वास सदा और यहाँ के भवतायों जुग जावे। न ये जीव है, न ब्रह्म है, न सायब, बस परमात्मा का अंश है, न मरती है, न खपती है, न जलती है, कुछ नहीं। परंतु पांच विषय इसके साथ लगे रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनके कारण आती जाती रहती। जब तक ये पांच विषय नहीं धापेंगे पूर्ण रूप से, पांच विषय तक केवल भक्ति का गुण नहीं आएगा, केवल ज्ञान की समझ नहीं होगी, पंच तत्व धारण करे बाद में ने अंचर निज नाम अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म, तीनों की समझ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का गुण, तब तक ये आती रहेगी जाती। इसको कई जनों ने पकड़ने की करी कोशिश, कई जनों को समझने की करी, ज्ञाने ध्याने संत साधरे, ज्ञाने ध्याने साध सिद्धाने, ब्रह्मा बहुविध गायो है, अर्जुन व्यास किशन कर्ण मिणिया, तो भी अर्था में नहीं आए। इस आत्मा को कई पकड़ने की कोशिश करी, कई समझने की करी, पर ये बेरंग पर्चों में आत्मा नहीं है। आत्मा के रूप रंग वर्ण है ही नहीं, कैसे करो, तो फिर परमात्मा का कैसे करोगे, उसके भी रूप वर्ण कुछ नहीं। और सब रूप में चाहते हैं, पकड़ने में चाहते हैं, कोई आधार चाहते हैं। महाराज के आधार आत्मा के ही नहीं है तो परमात्मा के क्या। अर्जुन व्यास ने, किशन कृष्ण भगवान ने भी इसको बहुत कहा, पर आखिर में नेति नेति करके छोड़। क्यों अद्भुत खेल अचंबो भारी आद अंत होई, समय भाव मारा माया दे धारे, सुख दुख लारे दूर। अद्भुत खेल है, अचंबा भारी है, इस आत्मा का ही अद्भुत खेल है, अचंबा भारी है, तो परमात्मा का तो बहुत। समय भाव, जैसा इच्छा होती है भाव पैदा होते हैं, उसी प्रकार उसी समय जैसा बनता है उसी में ये शरीर धारण कर लेता है। वही शरीर कभी देवलोक में, कभी लख 84 योनियों में, कभी भूत प्रेत योनियों में, कभी 84 कुंड में, कभी नरदेही, ऐसे ऐसे जैसा जैसा युग में जैसा वर्णन होता है उसी प्रकार आत्मा आती रहती है और जाती। जब शरीर धारण कर लेती है पंच तत्व, और ऐसा सत्पुरुषों का केवल ज्ञान, केवल भगवंतों का ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान जब समझ में आ जाता है और धारण कर लेता है, तो महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद ओ निर्भय होई, कै सुख राम कहाँ लग आगे, करता लग दुख होई। महारस ज्ञान, ये केवल ज्ञान को महारस ज्ञान बताया है, कि केवल ज्ञानी को बताया है, बांचने वाले को बताया है, या उनके घर पे जो प्रसाद है उसको महारस ज्ञान बताया। उसके लिए कहते थे पानी बांचने वाले, हमारे इस महारस प्रसाद को देवता तरसते हैं, ऐसी बात है। तो देवता तो तरसते, ये शरीर देवता का ही तो है, इसको अन्न जल नहीं मिले तरसेगा, भूख के मारे मरेगा। जल के बिना, तृष्णा के बिना प्राण टिकेंगे, अन्न के बिना शरीर टिकेगा, अन्न छूटे घर छूटा। तो इस शरीर का तो नहीं बताते हैं, और देव आत्मा पे अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते महारस ज्ञान आनंद पद उपजे। ऐसा केवल ज्ञान जब घट में उत्पन्न होगा और समझ में आ जाएगा, तब ये आत्मा आनंद पद की प्राप्ति का गुण समझेगी। और कहाँ तक, करता लग दुख हो, जब तक वाणी बांचने वाला हो या भजन करने वाला हो, उसी के ऊपर महाराज फरमा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, मैं विधि बता रहा हूँ, मैं मोक्ष ले जा रहा हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरे चेले हैं। जब तक कर्ता पद में है, चाहे त्रिकुटी शब्द हो, चाहे ब्राह्मण शब्द हो, चाहे पर कर्ता पद है, जब तक उसको आना जाना मिटेगा नहीं। विज्ञान ज्ञान अकर्ता में जब होगा, तब जाके ये निर्णय महाराज की अनुभव वाणी का समझ में आएगा। जब ये आत्मा परमात्मा का आनंद लेगी, तब वो सर्व संपन्न गुण प्रकट होकर के
आत्मा परमात्मा रूप में। राम राम। आज थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, 5-7 मिनट। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जय मां तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम। सबने राम 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 सा राम राम सा। सब संता ने सत्संगिया ने राम 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 राम।